नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। करत ना। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कौन? हाँ सर, हम गोरखपुर से बोल रहे हैं, सुनीता मौर्य। बताइए। सर, जो फॉर्म निकला है वही अभी आया नहीं ना भरने के लिए। कौन सा? और जो सीसी वाला क्या फॉर्म है बता रहे थे, आंगनबाड़ी वाला। स्टेटस हाँ जी सर। आपको भरना है? जी सर। आपको नाम भी नहीं याद रख पा रही हैं, पूरा नाम भी नहीं बोल पा रही हैं। ऐसे भरेंगी? कम से कम जी जो है नाम तो जानिए उसका। जी हम्म। तो आपने क्या किया है पढ़ाई? सर, मेरा होम साइंस से एमए है। होम साइंस से एमए है या होम साइंस ग्रेजुएशन में भी था? नहीं सर, पूरा है। हाई स्कूल, इंटर भी, ये सब कुछ है। ना हाई स्कूल इंटर से मतलब है ना एमए से मतलब है, उसमें जो कहा गया है वो नहीं है सर, ग्रेजुएशन है स्नातक स्तर है पर होना चाहिए, तो वो बताइए है। है 3 साल। जी तो जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दिया कीजिए कि कहाँ वो कह रहा है, तो हाई स्कूल या इंटर या एमए वो नहीं कह रहा। वो हम्म। कह रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल आपने या तो बीए किया होगा या बीएससी किया होगा, तो वहां पर नहीं सर, बीए किए हैं। होम तो होम साइंस। साइंस वहाँ 3 साल रहा है ना। जी सर। तो ठीक है, तब आप एलिजिबल हैं। और जी अभी करते क्या हैं? सर, अभी तो हम नहीं कुछ करते हैं, पढ़ा उड़ा रहे थे, बीच में हम छोड़ दिए, नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, प्राइवेट में पढ़ा रही थी पहले? जी सर। होम साइंस ही हम पढ़ा रहे थे। अच्छा। तो हम नहीं से नहीं हाँ, छोटे बच्चे उच्चे थे, इसीलिए सब नहीं पढ़ा पाते हैं, घर पे ही रहते हैं। जो पीजीटी का 21-22 वाला फॉर्म है, हम्म। उसी का कुछ ज्वाइन किए हैं, वही पढ़ते उढ़ते हैं। अच्छा, तो तैयारी अपना करते रहिए। और ये हाँ अभी हाँ, ईसीसी एजुकेटर का शासनादेश आया है, अभी विज्ञापन आना है। फिर कहीं थोड़ा बाहर सर, निकल इसका जाइए, कुछ थोड़ा बाहर जाइए। पता नहीं। नेटवर्क की दिक्कत है, आपकी आवाज कटने लग रही है, थोड़ा सा कहीं बाहर या ऊपर चले जाइए छत वत पर। हाँ सर। दुपट्टा ले लो। हाँ सर। हम्म। ये भर्ती जो है पहले तो कभी आई नहीं है। हाँ सर। ये पहली बार जो है ये पद बनाए गए हैं। हम्म। और अभी जो है जितने भी आंगनबाड़ी हैं उनको बाल वाटिका बनाया जा रहा है। तो नए नए पद बनाए जा रहे हैं, तो शुरुआती स्टेज में संविदा पर रखे जाते हैं। कोई भी जब नया पद बनता है शुरुआत में संविदा पर रखे जाते हैं, फिर धीरे धीरे उन पदों को अस्थायी किया जाता है। अच्छा सर, एक कभी ये हो सकता है क्या, अस्थाई नहीं हो सकता? पद अस्थायी होता है, न कि जो वहाँ कार्य कर रहा है वो अस्थायी होता है। यानी कि अगर ये पद कंटिन्यू आगे चलता रहेगा जी और सरकार इसको जो है संविदा की जगह परमानेंट भर्ती करना चाहेगी, जी। तो जो अभी संविदा 11 महीने के लिए निकाली है, हम्म। तो जब तक उनको संविदा चलाना होगा 11-11 महीने का संविदा चलाते रहेंगे। जी इसके बाद जब उनको स्थायी भर्ती करनी होगी तो संविदा की जगह फिर अस्थायी भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। जी लेकिन जो वहाँ काम कर रहा होगा वो तो 11 महीने के लिए संविदा पर जा रहा है। जी सर। और उसमें कहीं लिखा रहेगा, आप पढ़िएगा विज्ञापन, कोई भी संविदा की भर्ती का विज्ञापन आता है पढ़िएगा, उसमें कहीं लिखा रहता है कि संविदा बाद में परमानेंट होगा? कहीं नहीं लिखा होता है। जी सर। ऐसा कोई नियम भी नहीं है। तो संविदा के पद जो हैं भविष्य में वो पद संविदा की जगह परमानेंट पद बनाए जा सकते हैं और बनाए ही जाएंगे। जी। लेकिन जो वहाँ काम कर रहा है उनको नहीं। तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। हाँ, जब संविदा की जगह परमानेंट भर्ती होनी शुरू हो जाएगी तो उनको भर्ती खुद में करना होगा, उस हाँ। भर्ती में जो जो शर्त होंगे उन शर्तों उसको को पूरा पूरा करना करते होगा। हुए परमानेंट जी हो सकते हैं। चाहे जी सर। चाहे वही लोग हो जाएं जो संविदा पर काम कर रहे हैं, चाहे नए लोग हाँ हो सर। जाएं। जी सर। जी। हम्म। हम्म। नहीं सर, आपका ही वीडियो इंतजार, आप कह रहे थे कि हम डालेंगे, तो आप देखिए, पढ़ा नहीं हमको, हो सकता 15 तक लोग कहते हैं, डेट है तो 30 तक। विज्ञापन तो आए तब तो उसके बारे में बताया जाए। जी सर। अभी तो सिर्फ शासनादेश आया है कि ये पद जो है आने वाले हैं।
और कितने पद होंगे, क्या होगा, ये डिटेल आ गया है, घोषणा हो गई और इसके बाद विज्ञापन जारी होना है। और ये महीना चल रहा है कौन सा? सितंबर सर। सितंबर का। तो अब मान करके चलिए कि विज्ञापन जो है आएगा, तो इस बार जो भी लोग होंगे कुछ ही महीने उनको मिलेगा, क्योंकि अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है। जी सर। अच्छा सर, कागज वगज है ये सब, जात उत आय सब रहेगा ना, उसको तैयार रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसमें जो भी कागज मांगे जाएंगे विज्ञापन में लिखा होगा क्या क्या चाहिए। तो ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ग्रेजुएशन दिखाना ही पड़ेगा, और अच्छा, मतलब वो तो है ही, सब कुछ है, आधार और क्या नाम है, ये जाति आय, ये सब तो हर चीज रहना चाहिए ना। अगर कोई आरक्षण के तहत फॉर्म भरेगा, उसमें आरक्षण रहेगा तो जाति दिखाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। जी। और निवास तो हर भर्ती में लगाना पड़ता है। जी सर। और पहचान के लिए आधार कार्ड वगैरह लगेगा ही, जन्मतिथि के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा ही, वो तो सामान्य प्रक्रिया है ना, कोई भी भर्ती हाँ यही सर, सब जी होता है। सर। जी। तो मान के चलिए कि अभी विज्ञापन आया नहीं है, सितंबर चल रहा है। जी सर। तो विज्ञापन अगर मान लेते हैं कि एक आध महीने में आता भी है, जी। तो ज्वाइनिंग इस बार जो होगी कुछ महीने के लिए होगी, या तो फिर वो थोड़ा सा डिले होगा और नए सेशन के लिए ज्वाइन करवाएंगे। हाँ सर, जुलाई के लिए। कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इसमें जो विज्ञापन, ये शासनादेश जारी हुआ है, जी। उसमें तो लिखा है सेशन 24-25 के लिए। जी। तो इस बार का अगर ज्वाइन करा लेते हैं तो कुछ महीने ही चलेंगे, क्योंकि विज्ञापन आता है 15-20 दिन, एक महीना समय मिलता है विज्ञापन फॉर्म भरने के लिए, जी। है ना। जी सर। और सितंबर चला, पूरा अक्टूबर निकल जाएगा, हम भरते आते उसके जाते। बाद जो है जितने लोग फॉर्म भरेंगे, हम्म। सारे लोगों का फॉर्म चेक करके उनका सिलेक्शन करना होगा। मान लीजिए कि 100 पद हैं किसी जिले में, और वहाँ फॉर्म आ गए, मान लेते हैं कि जो है 5000। गोरखपुर में सर 210 ऐसे कुछ सीटें हैं। अच्छा, तो मान लीजिए गोरखपुर में 210 है और वहाँ पर फॉर्म भरने वाले मान लेते हैं 5 या 10 हजार लोग हैं। जी। 5-10 हजार लोग फॉर्म भरते हैं, तो सबको तो देना नहीं है, 210 को ही। नहीं। हाँ सर। तो उसमें जो है छटैया होगी, सिलेक्शन होगा, तो उसमें भी कुछ समय जाएगा। उसके बाद रिजल्ट घोषित होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, सारी प्रक्रिया चलेगी, तो उसमें भी 1-2 महीने लगेंगे। तो फिर उसके बाद ये जो सेशन है वो मार्च तक ही होगा, रहेगा, अप्रैल से नया सेशन। जी सर। तो इस बार होता भी है तो कुछ ही महीने के लिए होगा। हम्म। आपने बताया गोरखपुर में ना, गोरखपुर में 210 सीटें हैं। 260 है। 160 है। हाँ 236 है। ये नंबर ऑफ स्टेटस 236 और पीएम श्री जो है 24। हाँ टोटल 260 है। जी सर। जो पीएम श्री स्कूल होंगे उनमें 24 होना है गोरखपुर में, और बाकी जो अन्य आंगनवाड़ी होंगे जिनको बाल वाटिका बनाया गया होगा, अपोजिट विद्यालय जो होंगे, जी सर। उनमें है 236। ठीक है, और इसमें सत्र लिखा हुआ है साफ साफ 2023। एक मिनट, नहीं ये नहीं है। हम आपसे सर तीसरी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सत्र 2024-25 में स्वीकृत धनराशि, तो ये 24-25 के लिए ही है स्वीकृत। अच्छा। ठीक है, तो मान चलिए कि ज्वाइनिंग होते होते ये सितंबर छोड़ दिया जाए, अक्टूबर छोड़ दिया जाए, नवंबर में संभवतः या दिसंबर में ज्वाइनिंग होगी। अगर आ जाता है जल्दी से, हाँ हाँ समझ आया तो। तो नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग होगी और फिर 2-3 महीने के लिए रहेगा। कोई कोई ऐसा यूट्यूब पे सब फेक वाले सब बताते, आ गया है, इधर हो गया, उधर हो गया, आ गया, बड़ा रहा है। आ गया तो जो बता रहे हैं क्या वो विज्ञापन दिखा रहे हैं? नहीं सर, वैसे बता रहे हैं। तो हम सोचे कि अगर वो आया होता तो सर जी डाले होते जरूर। सर आएगा तो डालिएगा जरूर कि हाँ तो वो तो जो व्हाट्सएप पर चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना है, उसमें भी शेयर करते रहते हैं, यूट्यूब पर हाँ सर बातचीत जी। होती है डाल ही देते हैं। हम वही सोच रहे थे कि आए सर जी बताएंगे जरूर, डालेंगे मैसेज, यूट्यूब पर बताएंगे।
तो नजर रखिए हर चीज पर। आएगा तो खुद ही जो है सारे लोग बताना शुरू कर देंगे, अखबार में भी आ जाएगा। अच्छा है पीपीटी है तो पेपर अभी नहीं होगा ना, अभी तो शिक्षा कैलेंडर नहीं जारी हुआ। सारी चीजें जो है शिक्षा संवर्धन आयोग को करना है। अध्यक्ष चुन लिए गए, अभी परीक्षा नियंत्रक का चयन नहीं हुआ है। जी सर। और अध्यक्ष चुने गए हैं तो अभी वो नए नए चुने गए हैं, अचानक से तो सारे निर्णय लेने नहीं लगेंगे। हम्म। जो मैडम बनाई गई हैं अध्यक्ष, एक गौरव यही की तो है सर, हाँ, जहाँ गोरखपुर की। कैंपियरगंज है इनका हम्म, मायका यही है। अच्छा तो जहाँ हम कैंपियर के ही गोरखपुर के क्षेत्र ना कैंपियरगंज, वहीं से बोल रहे हैं। अच्छा तो अब वो जो है विभाग के सारे लोगों के साथ मीटिंग वगैरह करके बैठक करके क्या पेंडिंग है, क्या पुराना है, क्या नया करना है, हर चीज पर निर्णय लेकर तब आगे बढ़ेंगे। जी सर। तो अभी इसमें समय है, फिर भी मान करके चलिए कि दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास एग्जाम हो सकते हैं या उसके थोड़ा और आगे। अरे बहुत दिन हो गए, 22 से है पेपर, 22 में भराया, 23 24। तो विज्ञापन निकलना और एग्जाम होना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। अभी तक तो ऐसे ही लेट लतीफ चलता था, अब जो है शिक्षा सेवा आयोग गठन हो गया है तो ये हर साल जो है विज्ञापन निकालेगा, हर साल कैलेंडर जारी करेगा और प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करेगा, जैसे लोक सेवा आयोग करता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वैसे ही ये भी करेगा अब। तब आगे जो भी चीजें होंगी वो सब टाइम से होंगी। और पहले सर 21 जो आप भाई क्या नाम है टेटी 11 बताते हैं, ये 24 तक हो जाएगा। क्या चीज? आई टेटी 11 वाले जो बताते हैं आप, टेटी टेटी क्या 11 का। कोई है हाँ। आपके यहाँ? हाँ सर, मेरे हस्बैंड है। अच्छा, तो वो टेटी 11 जो पास हैं तो वो हम बताते रहते हैं, वर्षवार नियुक्ति केंद्र सरकार की योजना, ये तो हम लोग अभी बात कर रहे थे राज्य सरकार की ना। जी सर। हाँ वो तो सर, हम आपकी वीडियो बहुत दिन से सुनते हैं, हमको बहुत कुछ नहीं पता था, बाकी अब सब कुछ पता रहता है। अच्छा, तो केंद्र सरकार की योजना है, वो अभी घोषणा तो हुई नहीं है, अभी होना है। जी। जी सर। तो क्या हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज सरकारी जो है वो एग्जैक्टली कब होगा ये तो विभाग ही जानता है। जैसे आज अखबार में आया है कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसी कार्यकाल में करवाएंगे। जी। ये जो अभी चुनाव हुए 2024 में, 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है। जी। और आज न्यूज आया है कि कह रहे हैं कि इन्हीं 5 सालों में हम वन नेशन वन इलेक्शन ये कराएंगे। तो जी। अब कहा उन्होंने इस समय ये चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, पिछले 4-6 सालों से चर्चा में है। जी सर। तो चर्चा में बना रहता है, गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप आगे काम कर रही होती है, कमेटी बनाना या जो भी उसका काम करना वो सब चल रहा होता है, लेकिन होगा एग्जैक्टली कब वो परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार हर चीज डिसाइड होता है। तो वो कह तो रहे हैं कि हम इसी कार्यकाल में कराएंगे, तो ये कार्यकाल में मतलब 5 साल में करवाएंगे। जी। तो हो सकता है 2025 में करवा दें, हो सकता है 2029 में चुनाव है 2029 में करवा दें, हो सकता है बीच में कभी करवा दें। तो ये कोई नहीं जान कह सकता ना कि एग्जैक्टली वो कब करवाएंगे। जी सर। ये तो वही बताएंगे कि वो कब करवाएंगे। तो जो भी न्यूज आते हैं तो एग्जैक्ट डेट क्या होगा वो जब तक घोषणा होगी नहीं तब तक जो है जी कोई नहीं सर। बता पाएगा कंफर्म डेट। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें लिखा हुआ है कि ये जो पैसा मिला है 24-25 सत्र के लिए अप्रूवल जी। मिला है। तो ये मान के चलिए कि आ जाएगा, अक्टूबर तक जो है आ जाएगा विज्ञापन। उम्मीद यही है कि अक्टूबर में चाहे सितंबर में ही विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है। जी सर। हाँ, उसका जो शासनादेश जारी हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन कुल
लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो इसमें लिखा है 2024-25। जी सर। तो उम्मीद कीजिए कि 24-25 है, तो सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर में उम्मीद है कि विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है। जी सर। हाँ, और ये 11 महीने के लिए ही रहेगा, संविदा रहेगा, और संविदा कभी भी परमानेंट नहीं नहीं होता है। होता। उस विज्ञापन आता है परमानेंट भर्ती का, उसमें आवेदन करना होता है, तरह तरह के छूट मिलते हैं, अनुभव का लाभ, वेटेज मिल जाता है, उम्र में छूट, इस तरह की चीजें मिलती हैं। लेकिन जो संविदा है वो डायरेक्ट परमानेंट करने के लिए कोई नियम बना नहीं है। ठीक है। जी सर। चलिए, और कुछ? नहीं सर, और कुछ तो आपकी वीडियो से जानकारी मिल जाती है, हम देखते हैं हमेशा। चलिए, बढ़िया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी होंगी ही। जी सर। चलिए, सही है। अरे सर, हम 2 2.5 साल हो गया आपका वीडियो सुनते हैं। अच्छा अच्छा, तब तो जानकारी है ही आपको। हाँ, सुनते हैं। हम तो नहीं पढ़ रहे थे, एमए ही करके मतलब शायद छोड़ दिए थे, मगर अब इस समय हम बीएड भी कर रहे हैं। चलिए, बढ़िया है। तो अपना पढ़ाई जारी रखिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है। जी सर। चलिए, रखें फिर। पहले वो जो हस्बैंड वो भी नहीं मानते थे, मगर आपका 2 4 बार वीडियो सुने, वो तो नहीं बात किए, मगर हम आपसे तीसरी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखिए, कोई भी चीज जब तक कोई दूर से देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, जब उसके करीब जाएगा, समझेगा जब, तब तो जो है सारी चीजें जानकारी लेने के बाद तब समझ में आनी शुरू होंगी ना। अरे सर, आपसे लोग जो बातें करते हैं, इतनी पॉजिटिव बातें करते हैं, जिसके साथ जो हुआ वही ना आपको बताता है। भाई, हर और कोई कुछ अपनी सच है जिंदगी तभी जीता तो। है। तो सब तो वही बताए ना कि दूर से सारी चीजें जो है समझ में नहीं आती हैं। जब कोई जानेगा कि क्या है क्या नहीं, तब तो जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि लोग जो है जाते हैं कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जो लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, नेता बने हैं, वो तो जान रहे हैं हर चीज। लेकिन अन्य लोग जो है खाली जो नेता कह रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। ये नहीं करते हैं कि जो है कोर्ट में क्या मुद्दा गया है, चलो एक बार हम भी जो है कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ लें, या कोर्ट का ऑर्डर आया है तो अपनी आंख से पढ़ लें। तो जो लोग पढ़ते नहीं हैं, नेताओं की बात पर बस भरोसा कर लेते हैं, तो नेता तो झूठ भी बोल सकते हैं, और बोलते ही हैं। तो वो लोग मुंह में ये लेते हैं। भी बने हैं 2 बार। क्या? सर, जो हस्बैंड है मेरे, वो 11 वाले हैं, वो भी तो एक बार याची बने हैं 2 बार। तो याची बने, पैसा दिए, कुछ लाभ मिला? हाँ, कुछ नहीं। तो याची बनने से कुछ नहीं होता है। पहले जानना होगा कि हम जहाँ पैसा देने जा रहे हैं, जिसको पैसा देने जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, और वो जो कर रहा है तो उससे लाभ होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपके जो हस्बैंड हैं, जी। उनका कोई मित्र आकर के उनसे कहे कि भाई, मैं एक जो है बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तुम भी मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा दो। तो अब वो 5 लाख रुपए उसके कह देने मात्र से तो नहीं लगा देंगे ना, उनको तो देखना नहीं पड़ेगा ना। सर, हर चीज जानकारी लेना पड़ेगा, कैसे सच में क्या बिजनेस है। शुरू करने जा रहा है कि नहीं, कैसे करोगे, क्या करोगे, कौन सा काम है, उसमें लाभ होगा नहीं होगा, सब पता करना पड़ेगा ना। और जी अगर बिना पता किए उसके दोस्त से कह देने मात्र से पैसा लगा देंगे, अब दोस्त सही कह रहा था, गलत कह रहा था, वो जो कह रहा है आगे वैसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अब ये तो असमंजस वाली चीजें हो गई, और भविष्य में धोखा जी भी हो सकता है। जी। लेकिन अगर दोस्त कह रहा है, उसके साथ हम जो है रोज बैठें, बात करें, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन सा बिजनेस करना है, हाँ, कितना पैसा लगाना है टोटल, हर एक चीज जो है बैठ करके 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने डिस्कशन करके तब फिर तय करेंगे, नहीं सब हमें समझ में आ रहा है, सब कुछ सही है। अन्य लोगों से भी जो है जानकारी ले लिए, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं पहले से, और भी लोगों से समझ लिए, दोस्त के बारे में और पता कर लिए, अब उसके बाद उसको पैसा देंगे तो हमें पता है कि नहीं, हमने हर चीज जांच परख करके तब पैसा दिया है, जी सर। और हमें सब समझ में आ रहा है। तो दोनों में बड़ा फर्क है कि कोई कह दिया, उसे कह देने मात्र से कर दिए, और एक हो गया कि हम खुद जांच परख के हर चीज तब कर रहे हैं।
तो किसी जी। के कह देने मात्र से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है मेरे साथ धोखा भी हो रहा हो। तो हमें तो अब पता नहीं है धोखा हो रहा है ये सही है कि गलत है, लेकिन जब हम हर चीज जांच परख के करेंगे तो अगर धोखा हो रहा होगा तो जांच परख में कहीं ना कहीं जो है जानकारी मिल जाएगी, पता चल जाएगा, तो हम फिर उस धोखे से बच सकते हैं। नहीं सर, 2 बार उसमें दिए थे पैसे। तो पैसा दिए, क्या होगा जब कुछ होना ही नहीं था तो। तो पैसा दिए और आज समझ में आया कि कुछ होना नहीं है। जी सर। लेकिन अगर पैसा देने से पहले सारी जानकारी लिए होते कि ये लोग नहीं देते। तो सारी जानकारी अगर कर लिए होते, समझ में आ गया होता ये लोग क्या केस कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, क्या नियम है, हर चीज जानकारी, तो हमको समझ में आ गया होता कि इन लोगों के करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग जो है फालतू का कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ अभी आ चुका रहा है, है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो अब ये लोग क्या कर लेंगे, ये लोग तो बस लूट रहे हैं। सारी बात अगर पहले जान गए होते तो ये पैसा न दिए होते, तो ये बर्बाद ना हुआ होता पैसा। हम्म। तो हर चीज जानकारी करना जरूरी है। नहीं सर, पहले नहीं मानते थे, मगर 2-4 बार हम आपसे बात कर लिए, फिर वीडियो सुनते सुनते सब कुछ देखते। अब पेपर पर भी नहीं निकल रहा है, अब हम्म पेपर में भी निकलता है तो हाँ करते, हाँ हो सकता है हो जाएगा। हाँ, तो जब भी जो है जो चीज कोई नहीं जानता है तो उसको उस पे भरोसा नहीं होता। जैसे जैसे उसके बारे में वो जानता है, उससे जुड़ता जाता है, तब उसको भरोसा होना शुरू होता है। तो जो लोग नए आते हैं हाँ सर। उनको नहीं समझ में आती हैं बातें, लेकिन जब कोई कंटिन्यू जुड़ा रहता है, लगातार बातें सुन रहा होता है, उसको सारी चीजें जो हो रही हैं समझ में आ रही होती हैं, तब उसको हमारी बात जो है समझ में आने नहीं, लगती है। हाँ सर, सुबह वही लगा रहे थे 10 बजे फोन, तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ था। तो हम्म, हम कहे ऐसे थोड़ी ना लग जाएगा, 2 बार 3 बार ट्राई करना पड़ेगा तब लगेगा। तो 3 बार वही लगाया था, हम कहे आप लगाइएगा, आप ही बात करिएगा। अच्छा, तो लगाए, पता नहीं कहाँ है, हमें तो बात किए। चलिए तो आपसे बात हो गई ना। जी सर। चलिए और कुछ तो हम पूछना है? कह रहे तो कह रहे नहीं आ गया, हम कहीं नहीं आया होता तो सर डाले होते जरूर यूट्यूब पर, मैसेज मिल गया होता, नहीं आया कोई है चीज अभी। कोई चीज आएगा तो बाई चांस हम्म। मान लीजिए हम कहीं व्यस्त हैं अगर, तो देर हो सकता है। हाँ सर। लेकिन डाले ही ना, ये कैसे हो सकता है, आएगा तो मान लीजिए सुबह आया तो शाम तक या अगले दिन नहीं सर, हर हाल आएगा में तो आप डालेंगे। डाल दीजिएगा जरूर यूट्यूब पे। हाँ, तो वो तो हम तो डाल ही देंगे। कोई हम्म। आता है तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द डाल दें। बाई चांस अगर जल्दी नहीं डाल पाए तो थोड़ा देर होगा, तो हर हाल में जो है आ ही जाएगा। चलिए ठीक। ठीक है, रखें फिर। हाँ ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते।